नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी करे होंगे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अपने बात करें पेट मिशन जो अपना महा मिशन बेस चल रहा था, उसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। उस पॉलिटी में मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। आज हम शुरुआत करेंगे संसद से। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संसद हमारा किस आर्टिकल में, तो याद रखेंगे 79 में। संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, किससे, तो आप कहेंगे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आपसे अनुच्छेद डाइट पूछा जाता है तो याद रखना संसद 79 में आता है, राष्ट्रपति की बात करेंगे 52 में, राज्यसभा की बात करेंगे 80 में और लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, सरल। सा से संसद, राज से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो राज्यसभा में आपको याद रखना है क्या, राज्यसभा किस आर्टिकल में, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया 80 में। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, यानी कि अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो याद रखना 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने, तो आप कहेंगे 245 है। इन 245 को कैसे बांटा गया है, 233 प्लस 12 यानी कि 233 का तो इलेक्शन होता है और 12 मनोनयन किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जो इनका निर्वाचन होता है किस पद्धति पर होता है, तो याद रखना एकल संकुलनी पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा वोट किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, और इसमें खास बात क्या है, तो याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का जो आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, 1971 ये हमारा आधार वर्ष है। 1971 के हिसाब से क्या किया जा रहा है, जनसंख्या के आधार पर अभी भी बांटा गया है। याद रखना इसमें कम से कम 10 एमएलए का समर्थन होना जरूरी है। यदि आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम 10 एमएलए का समर्थन होना चाहिए। बात हम करेंगे राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को होती है, लेकिन इसका नाम 1954 को पड़ता है, राज्यसभा 1954 को पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सदस्यों का जो चुनाव होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष में कराया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 अवकाश प्रदान करते हैं, यानी कि 1/3 क्या होते हैं, तो आप कहेंगे रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड में राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी खास बातें थी किसमें, राज्यसभा के बारे में। और भी देख लेते हैं, राज्यसभा में याद रखेंगे उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति बनता है। देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति बनता है। उपसभापति का निलंबन की बात करें तो याद रखना 14 दिन के पहले आपको एक तो नोटिस देनी पड़ेगी और विपक्ष में कम से कम 50% +1 वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये खास बात थी हमारे किसमें, राज्यसभा में। अब हम देख लेते हैं लोकसभा के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, 81 में आता है। लोकसभा हमारा कैसा हाउस है, तो याद रखेंगे निम्न सदन होता है। इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उसमें बात करेंगे राज्यसभा में हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं। लोकसभा का गठन की बात करें 17 अप्रैल 1952 को होता है। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है और इसे भंग किया जा सकता है। याद रखेंगे राज्यसभा का भी भंग नहीं की जा सकती, लेकिन लोकसभा भंग की जा सकती है। और भंग होने पर जितना शेष समय बचा है शेष समय के लिए मध्यावधि चुनाव भी कराए जाते हैं। आपातकाल में कार्यकाल इसका बढ़ाया भी जा सकता है। याद रखना व्यक्ति की मृत्यु होने पर शेष कार्यकाल का चुनाव भी होता है। कोई व्यक्ति अपने पद पर आसीन है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो शेष जो समय बचा उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। अब लोकसभा में जाने की न्यूनतम आयु हमारे 25 वर्ष होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा की बात करें 30 वर्ष होती है। अधिकतम इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं, तो याद रखना इसमें अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने, तो याद रखना 545 है। 2 आंग्ल भारतीय पहले राष्ट्रपति नियुक्त किया करते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे, इसका निलंबन केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको। 14 दिन के पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी और 2/3 बहुमत आपको देने होंगे। ठीक है, तभी आप हटा सकते हैं। बात करेंगे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को नहीं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, बदल लेते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेगा, इसका कार्यभार संभालेगा।
संसद की गणपूर्ति क्या होती है, तो याद रखना 10% बोले या 1/10 बोले, ये क्या होती है गणपूर्ति। जैसे मान लेते हैं लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होगी 55, और बात करेंगे राज्यसभा में तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति देखेंगे देश का सबसे पहले तो प्रथम नागरिक होता है। संसद का ये अंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 अंग होते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू, ये सेकेंड महिला हैं। यदि हम बात करें देश की पहली महिला कौन बनी थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इसका पद अनुच्छेद 52 में दे रखा है और 53 में कार्यपालिका की शक्ति दे रखी है। 54 की बात करें इसमें निर्वाचन दे रखा है। निर्वाचन कैसा होता है, तो याद रखना अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित करते हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के भी सदस्य क्या करते हैं, इसमें चुनाव करते हैं। इसके बात करेंगे अनुच्छेद 55 की बात करें, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में लिखा है। और इसकी प्रक्रिया कैसी, याद रखना एकल संक्रमणी पद्धति आधार पर इसका भी इलेक्शन होता है। बात करेंगे 56 की बात करें, इसका कार्यकाल है, आप जानते हैं कि इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। ये त्यागपत्र किसे देता है, याद रखना उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 57 की बात करें, इसका पुनः निर्वाचन होता है। और बात करें इसकी अनुच्छेद 58 की बात करें, तो याद रखना अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यताएं दे रखी हैं। योग्यता क्या होती है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ जब ये अपना फॉर्म भरेगा तो 15,000 रुपये से शुल्क देने होते हैं। ठीक है। 59 में इसकी शर्तें दे रखी हैं। 60 में इसे शपथ दिलाया जाता है। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वहाँ का सीनियर जो न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। 61 की बात करें तो याद रखना महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्षमादान की शक्ति आपको पता है, फांसी रोक सकता है, सजा को लघुकरण कर सकते हैं यानी कि सजा को कम कर सकता है, फांसी की जगह आजीवन कारावास में इसे बदल सकता है। अनुच्छेद 75 के तहत ये क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। 77 में इसके नाम से प्रशासन चलाया जाता है, आपको पता है राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन चलाया जाता है। 85 की बात करें, सत्र को आहूत करते हैं, संसद के जो सत्र होते हैं लोकसभा राज्यसभा आपस में जब लड़ाई हो जाती है तो बुलाने का काम इसी का होता है। अनुच्छेद 86 की बात करें, संदेश देता है। और 123 की बात करें तो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो अध्यादेश की शक्ति 123 में इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 और 356 और 360 का आदेश करता है। 352 में क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। इनकी सबकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बात करेंगे इसके द्वारा नियुक्ति किसके यानी कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबके जज की करता है। महान्यायवादी की करता है, महाधिवक्ता की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है। सैन्य बल के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की करता है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होता है। और कई इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी आपको संसद के बारे में बताया, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राष्ट्रपति। एक कम समय में मैंने क्या किया, सब कुछ कंप्लीट कराया। यदि आप खुद से विचार कीजिए, अगर इसे हम बोर्ड में पढ़ाते तो बोर्ड में पढ़ाने में इसी चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते और हमें कम समय में कई सारी चीज़ें पढ़नी, इसलिए मैंने ये प्रयास किया। ये प्रयास कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं, इससे मनोबल बढ़ता है और ये हम क्या करेंगे, वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।